जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग खान जिस फ्लाइंग कैरेज पर सवार है उस पर लिनफेंग के चमचे भी मौजूद थे और उन्होंने जियांग खान पर अटैक करना शुरू कर दिए, मगर जियांग खान बड़ी तेजी के साथ उन सबको कैरेज से नीचे फेंक देता है। वहीं पर लिनफेंग के पार्टनर गाओ को भी उसने बड़ी भयानक मौत दी और फिर वो लिनफेंग को मार पाई इससे पहले मास्टर जिन ने उसकी कैरेज पर अटैक करना शुरू कर दिए, जिसमें लिनफेंग मारा जाता है, मगर जियांग खान और उसके साथियों ने ऑलरेडी कैरेज से नीचे छलांग लगा दी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम जियांग खान और उसके दोस्तों को देख पाते हैं जो कि समंदर किनारे बेहोश पड़े थे। वहीं पर टियानियो इस इलाके को देखकर थोड़ी सी पैनिक हो गई, इसलिए वो तुरंत ही जियांग खान को जगाने की कोशिश करने लगती है। वो उसके मुंह पर अपने छोटे छोटे पॉज से अटैक कर रही थी, जिसके चलते जियांग खान को होश आ गया। उसे तो याद भी नहीं था कि वो इस जगह पर कैसे पहुँच गया। किसी ने वहाँ पर आग जला के रखी थी। साथ ही साथ टियानियो उससे कहने लगी कि पता नहीं हम लोग कहाँ पर है, मेरे ख्याल से किसी ने तुम्हें पानी से निकाला होगा। तब जियांग खान तुरंत ही जाकर जियान और अपने दोस्त लांग को जगाने लगा। अब जैसे उन दोनों को होश आया वो तुरंत ही उस जगह के बारे में पूछने लगे। जहाँ तक उन्हें याद है वो मास्टर जिन के अटैक से बचने के लिए फ्लाइंग कैरेज से नीचे गिर गए थे। तो यानचियांग उन्हें बता रहा था कि इस लोकेशन के बारे में तो मैं भी ठीक से नहीं जानता, जहाँ तक मुझे लगता है कि किसी ने हमारी जान बचाई। और उतने में जियान काफी ज्यादा पैनिक होते हुए कहने लगी कि सीनियर सिस्टर शुबिंग और सीनियर मेंग कहाँ पर है, वो भी तो हमारे ही साथ थे। और उतने में एक बंदे की वहाँ पर एंट्री हो गई। वो कह रहा था चलो ये तो अच्छा हुआ कि तुम सभी लोग होश में आ गए, मैं तुम सबके लिए काफी ज्यादा परेशान था। अब यहाँ पर जियांग खान इस बंदे को नहीं जानता, इसलिए उससे पूछने लगा कि बताए आप कौन हो। और उतने में लांग सीधे जाकर उस बंदे के गले लग गया। दरअसल ये लांग का मार्शल सीनियर ब्रदर बाइलियो था। तो लांग तुरंत ही बाइलियो का शुक्रिया अदा करने लगा। अगर वो इनकी मदद नहीं करता तो शायद ये सभी लोग मारे जाते। वहीं पर बाइलियो भी लांग को देखकर काफी ज्यादा खुश था। वो कहता है छोटे भाई इतने साल हो गए लेकिन अभी भी तुम्हारी ग्रीटिंग करने की आदत नहीं गई, तुम तो सीधे जाकर गले लग जाते हो। और अब यहाँ पर लांग अपने दोस्तों के साथ बाइलियो को इंट्रोड्यूस कराता है। वो कहने लगा कि ये है मेरे बड़े भाई बाइलियो और ये फ्लाइंग इमॉर्टल पैलेस से बिलोंग करते हैं। हम दोनों बचपन से एक साथ प्रैक्टिस करते ही बड़े हो गए। साथ ही साथ जियांग खान और जियान के बारे में भी बाइलियो को बताने लगा। वो कह रहा था कि ये दोनों भी क्लाउड ड्रीम पवेलियन से बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट ये दोनों भी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सो यहाँ पर जियांग खान बाइलियो के सामने रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहने लगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान बचाई। वहीं पर ये बंदा बाइलियो भी काफी ज्यादा हम्बल था। साथ ही यहाँ पर जियान अपने दोस्तों को लेकर परेशान थी, इसलिए वो तुरंत ही बाइलियो से शुबिंग और मेंग के बारे में पूछने लगी। तो बाइलियो से बताने लगा कि मुझे तो बस तुम तीन लोग ही मिले थे, अगर वो दोनों तुम्हारे साथ होते तो जाहिर सी बात है मैं उन्हें भी बचा लेता। इनफैक्ट मैंने तो पूरे 10 मील तक का इलाका छान मारा, मुझे शक था कि तुम्हारे साथ कोई और भी होगा, लेकिन तुम तीनों के अलावा मुझे और किसी का ट्रेस नहीं मिला। अब ये सुनते साथ ही जियांग खान और उसके दोस्त काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शुबिंग और मेंग आखिर कहाँ चले गए। वहीं पर बाइलियो ने इन लोगों के लिए डिलीशियस रोस्टेड फिश प्रिपेयर की थी ताकि ये लोग अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन कर पाए। साथ ही साथ उन्हें बता रहा था कि रात के टाइम पे हम इसी केव में आराम करेंगे और फिर सवेरा होते ही हम सभी लोग मिलकर अजूर पैलेस की तरफ रवाना हो जाएंगे। यहाँ पर जियांग खान उस बंदे से पूछ रहा था कि भाई क्या आप मुझे बता सकते हो कि अजूर पैलेस यहाँ से कितनी दूर है। तो बाइलियो जवाब देते हुए कहने लगा कि वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, बस एक दिन का ट्रैवल और हम अजूर पैलेस के सामने पहुँच जाएंगे। अगर तुम्हें मुझ पर जरा भी यकीन है तो मुझे बता सकते हो कि तुम्हें अजूर पैलेस में क्या काम है। हो सकता है कि इस मिशन पर मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। आफ्टर ऑल तुम मेरे जूनियर लांग के दोस्त हो, तो इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। यहाँ पर जियांग खान भी जान गया था कि बाइलियो काफी ज्यादा नेक दिल है, तो वो तुरंत ही उसे अपनी सिस्टर लियार के बारे में बताने लगा। वो कह रहा था कि अजूर पैलेस के लोगों ने मेरी सिस्टर लियार को किडनैप किया है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द वहाँ पर जाना पड़ेगा, वरना पता नहीं वो लियार के साथ क्या करेंगे। जिस पर बाइलियो कहने लगा अरे हाँ मैंने भी इस बारे में सुना है, कुछ दिनों पहले ही मुझे पता चला था कि सी ऑफ केओस स्टार में एक बहुत ही स्पेशल लड़की को लाया गया। ऐसा कहा जा रहा था कि उसके पास एक अनोखी कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि हजारों लाखों लोगों में बस एक के पास ही पाई जाती। मैंने तो ये उम्मीद भी नहीं की थी कि ये लड़की तुम्हारी सिस्टर होगी।
होगी। जो सुनते साथ ही जियांग खान तुरंत ही उससे पूछने लगा कि मेरे भाई प्लीज क्या तुम मुझे बता सकते हो उन्होंने लियार के साथ क्या किया। जिस पर बाइलियो कहने लगा फिलहाल तो तुम्हारी सिस्टर जिंदा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उसे बचा पाओगे। दरअसल अजूर पैलेस के सभी एल्डर्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं। उनमें से हर एक बंदा कल्टीवेशन की हेवनली realm को अचीव कर चुका। वहाँ जाना यानी कि अपनी मौत को बुलावा भेजना। अगर मेरी मानो तो उस अजूर पैलेस में मत जाओ, वहाँ जाओगे तो वो लोग तुम्हें ब्रूटली खत्म कर देंगे। हालांकि जियांग खान ने बाइलियो के सुझाव को सुनने से मना कर दिया। वो कह रहा था कि मैं लियार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। लियार के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। अगर उसे ही कुछ हो गया तो फिर मेरा जिंदा रह के कोई फायदा नहीं, इसलिए मुझे वहाँ जाना ही होगा। तो अब जियांग खान के जज्बातों को देखकर बाइलियो भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया। वो कह रहा था मेरे भाई अजूर पैलेस की एक बंदी को मैं जानता हूँ, हो सकता है कि मैं तुम्हें वहाँ ले जाने में काम आ सकूँ। जो सुनते साथ ही जियांग खान तुरंत ही बाइलियो का शुक्रिया अदा करने लगा और अब अगले ही दिन ये लोग अजूर पैलेस के सामने पहुंच गए। पैलेस के गेट पर एक बहुत ही भयानक बैरियर सेटअप था जिसे आसानी से कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। साथ ही साथ वहाँ की गेट पर 2 कल्टीवेटर्स भी तैनात थी। तो बाइलियो तुरंत ही उनके सामने रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहने लगा कि मैं फ्लाइंग इमॉर्टल पैलेस का डिसाइपल बाइलियो हूँ और यहाँ पर मिस सूचिंग से मिलने आया था। प्लीज मिस सूचिंग को मेरे यहाँ आने की खबर दीजिए। मगर वो लड़कियाँ तो बस उन्हें घूरे जा रही थी। जो देख लांग कहता है शायद ये दोनों बहरी होंगी, शायद इसी वजह से इन्हें हमारे भाई बाइलियो की बातें सुनाई नहीं दे रही। वहीं पर बाइलियो उन दोनों कल्टीवेटर्स को बताने लगा कि मैं मिस सूचिंग का पुराना दोस्त हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें मेरे यहाँ आने की खबर दीजिए। जिस पर वो लड़कियाँ कहने लगी कि हमारा अजूर पैलेस छोटे मोटे कीड़ों को एंटरटेन नहीं करता, जल्दी से अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। तुम भी ये बात अच्छे से जानते होंगे कि तुम्हारा सेक्ट हमारे अजूर पैलेस के सामने कुछ भी नहीं, इसलिए अगर तुम खुद को और शर्मिंदा नहीं करना चाहते तो चुपचाप से यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुनते साथ ही टियानियों ने उन दोनों के साथ झगड़े करना शुरू कर दिए। वो कहने लगी कि हमारे सीनियर बाइलियो तुमसे काफी तमीज से बात कर रहे, लेकिन तुम हो कि बदतमीजी पर उतर आई। वहीं पर लांग भी उन दोनों पर चिल्ला रहा था कि तुम हमारे सीनियर के साथ ऐसी बात नहीं कर सकती। और उतने में जियान ने अपना हैमर बड़ी जोरों से वहाँ पर पटक दिया। वो उन दोनों से कह रही थी कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप से हमारा पैगाम सूचिंग तक पहुँचा दो, वरना तो मैं तुम दोनों की ऐसी की तैसी कर दूंगी। जो सुनते साथ ही अजूर पैलेस की कल्टीवेटर गुस्से में आकर अपनी सोड को समन करते हुए जियान पर अटैक करने पहुंच गई। हालांकि यहाँ पर जियांग खान ने बीच में आकर उसकी सोड को होल्ड कर लिया था। यहाँ पर वो बंदी तो अपनी सोड को छुड़ा भी नहीं पा रही थी और वहीं पर जियान जियांग खान से कहने लगी कि जल्दी से दूर हट जाओ, मैं इस चुड़ैल का गेम और करती हूँ। मेरे एक ही हैमर के फटके में सीधा जहन्नुम में पहुँच जाएगी। जो सुनकर वो बंदी कह रही थी कि तूने औकात में रह के बात करनी चाहिए और उतने में जियांग खान ने उसे काफी दूर पटक दिया और उतने में वहाँ पर मिस सूचिंग की एंट्री हो गई। उसने अपनी कल्टीवेटर को समय रहते हुए थाम लिया था, जिसके बाद जियांग खान से कहने लगी कि अजूर पैलेस का गेट है, यहाँ पर मुसीबतें खड़ी करोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। उतने में ही वो कल्टीवेटर सूचिंग को ग्रीट करते हुए बताने लगी कि ये लोग फ्लाइंग इमॉर्टल पैलेस से बिलोंग करते हैं और इसी वजह से हमने इन्हें अजूर पैलेस में एंट्री नहीं दी। उतने में जियांग खान सामने आकर कहने लगा कि तुम क्लाउड ड्रीम पवेलियन से एक बंदी को उठा कर लाई हो, तो बताओ वो कहाँ पर है। मगर सूचिंग तो उल्टा जियांग खान पर ही भड़क गई। वो कह रही थी कि तुमने हमारे अजूर पैलेस के न जाने कितने सारे लोगों को मार दिया और फिर भी तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम हमारे अजूर पैलेस के सामने पहुंच गए। बच्चे, हमारे इंटरनल मैटर्स में तुम इंटरफेयर ना करो तो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और इतना कहते साथ ही सूचिंग ने अपनी पावरफुल ऑरा वहाँ पर रिलीज करना शुरू कर दी। उसकी ऑरा इतनी ज्यादा भयानक थी कि इन सभी लोगों को तकलीफ होने लगी। मगर फिर भी जियान उस बंदी से कहने लगी कि जल्दी से लियार को हमारे हवाले कर दो, वो हमारे क्लाउड ड्रीम पवेलियन की मेंबर है। और उतने में बाइलियो सामने आकर मिस सूचिंग से कहने लगा कि प्लीज शांत हो जाए, हम इस मसले को आराम से भी सुलझा सकते हैं। तो मिस सूचिंग बताने लगी कि लियार अब हमारे अजूर पैलेस में आ चुकी है, इसलिए उसका तुम्हारे क्लाउड ड्रीम पवेलियन से कोई कनेक्शन नहीं रहा। उसकी जिंदगी और मौत से तुम्हारे जैसे कीड़ों का कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। सूचिंग की बातें सुनकर जियांग खान काफी ज्यादा भड़क गया था। वो उसे गुस्से में कहने लगा कि लियार मेरी सिस्टर है, वो तुम्हारे अजूर पैलेस की प्रॉपर्टी नहीं, जो तुम उसके साथ जो मन में आए वो करो। तो जल्दी से मेरी सिस्टर को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हारे अजूर पैलेस को मिट्टी में मिला दूंगा। जो सुनते साथ ही सूचिंग ने अपने हेवनली प्रेशर को बंद कर दिया। वो जियांग खान से कह रही थी कि अच्छा तो लड़की तुम्हारी सिस्टर है। खैर बाइलियो मेरा काफी अच्छा दोस्त है और मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, तो उसी वजह से मैं तुम्हें एक मौका देना चाहूंगी। मैं अब तुम पर 3 स्ट्राइक हिट करने वाली हूँ। अगर तुम उन्हें झेल पाए तो अजूर पैलेस में तुम्हें एंट्री मिल जाएगी। साथ ही साथ तुम हमारे ग्रैंड अजूर के साथ मुलाकात
मुलाकात कर सकते हो। जो सुनते साथ ही बाइलियो सुचिंग के सामने रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज ऐसा ना करे। आप भी अच्छे से जानती हो कि जियांग हान और आपकी कल्टीवेशन में बहुत बड़ा गैप है। ये बंदा आपके अटैक्स को बिल्कुल भी झेल नहीं पाएगा। वहीं पर जियान जियांग हान से कह रही थी कि इस बंदी की बातों में बिल्कुल भी मत आना। साथ ही साथ लांग कह रहा था कि मुझे तो ये लगता है कि इस बंदी की कोई चाल होगी, कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम पर जानलेवा हमला करके तुम्हारा किस्सा यहीं पर खत्म कर दे। मगर फिर भी जियांग हान ने मिस सुचिंग के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। जो सुनते साथ ही सुचिंग ने अपनी अजूर लोटस पेटल मूव को एक्टिवेट कर दिया। अब यहाँ पर जियांग हान की तरफ ढेर सारी पंखुड़ियां बिखेरने लगी, जिन्हें अपनी ब्लेड से बड़ी तेजी के साथ डिस्ट्रॉय कर रहा था। और फिर उसने 2-3 हमलों में ही सुचिंग के इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये देखकर ही जियांग हान के दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो गए। इधर सुचिंग ने अपने दूसरे अटैक के लिए अजूर लोटस स्वॉर्ड टेक्निक का यूज किया था। इस मूव के चलते वहाँ पर ढेर सारी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स रिलीज होने लगी, जो कि जियांग हान पर कई सारे स्लैश अटैक करने की कोशिश कर रही थी। मगर जियांग हान यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उसके हर एक अटैक को काउंटर करने लगा। चाहे सुचिंग की तलवारें कितनी ही तेज क्यों ना हो, जियांग हान की स्पीड ने उन्हें भी बीट कर दिया। और अब यहाँ पर जियांग हान भी हवा में छलांग लगाकर सीधे सुचिंग की तरफ रवाना हो गया। तो सुचिंग ने उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। मगर उसने नोटिस किया कि जियांग हान एक ही पल में वहाँ से गायब होकर सीधे उसके पीछे आ चुका। जो देखते साथ ही सुचिंग तुरंत ही उससे दूर हट गई। वो जियांग हान को अटैक करने के लिए कोई ओपनिंग देना नहीं चाहती थी। अब यहाँ पर वो अपनी आखिरी थर्ड स्ट्राइक हिट करने वाली थी। इस बार अजूर लोटस का हेवनली प्रेशर जियांग हान को सप्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा था, जिसके चलते जियांग हान भी थोड़ा सा घायल हो गया। अभी देखकर जियान को उसकी काफी ज्यादा फिक्र होने लगी। साथ ही साथ यहाँ पर सुचिंग अपनी स्ट्राइक को और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है, ताकि जियांग हान सीधे खत्म हो जाए। अगर वो इसमें कामयाब हो गई तो फिर उनके अजूर पैलेस का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। सो यहाँ पर इस बंदी ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज किया था, लेकिन अभी भी जियांग हान उसके सामने घुटनों पर नहीं आया। और अब यहाँ पर जियांग हान ने भी अपने शैडो डीमन को समन कर लिया, जो कि सीधे जाकर उस अजूर लोटस को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था और फिर वहाँ का धुआं छटने के बाद हम देख पाते हैं कि जियांग हान की ब्लेड सीधे सुचिंग के माथे पर पॉइंटेड थी। अगर वो चाहता तो इस बंदी को एक ही सेकंड में मार देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो सुचिंग को बता रहा था कि मैंने तुम्हारी 3 स्ट्राइक्स को झेल लिया है, इतना ही नहीं इस मुकाबले में मैंने तुम्हें हरा दिया, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने प्रॉमिस को पूरा करो। वहीं पर जियांग हान के दोस्त भी काफी ज्यादा खुश हो गए। वो जियांग हान से कह रहे थे कि चाहे तुम्हारा ओपोनेंट कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मगर वो हमेशा तुम्हारे सामने हार ही जाएगा। वहीं पर सुचिंग उनसे कहने लगी कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सीधे हमारे ग्रैंड अजूर के पास लेके जाऊंगी, मगर यहाँ पर मैं सिर्फ जियांग हान को ही अपने साथ ले जाऊंगी। जो सुनते साथ ही जियान उससे कहने लगी कि ये तो सरासर नाइंसाफी है। जियांग हान ने तुम्हारे चैलेंज को पूरा किया, इसलिए हम सभी लोग उसके साथ जाएंगे। वहीं पर लांग सुचिंग से कह रहा था कि हमें तुम्हारे अजूर पैलेस पर जरा भी भरोसा नहीं, क्या पता तुम हमारे भाई को अंदर ले जाकर उसे बुरी तरह से घायल कर दो, इसलिए जियांग हान किसी भी कीमत पर तुम्हारे साथ अकेले नहीं जाएगा। जिस पर सुचिंग कहने लगी कि हमारा अजूर पैलेस कभी भी अपने प्रोमिसेस को ब्रेक नहीं करता। मैंने जियांग हान से वादा किया था कि मैं उसे हमारे ग्रैंड अजूर के पास लेके जाऊंगी, इसलिए मैं चाहूँ भी तो इस प्रॉमिस को ब्रेक नहीं कर सकती। तो फाइनली जियांग हान अपने दोस्तों को समझाने लगा कि तुम लोग यहीं पर रुको और मैं इस बंदी के साथ जाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है कि मिस सुचिंग अपने वादे को पूरा करेगी। तो जियान कहती ठीक है, हम यही गेट पर तुम्हारा इंतजार करेंगे, और अगर इन लोगों ने तुम्हारे साथ कोई भी चालाकी की तो जल्दी से ट्रांसमिशन टेलिस्मान का यूज करके हमें पैगाम भेजो, हम जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाएंगे। वहीं पर लांग ने जियांग हान को एक टेलिस्मान दे दिया। वो कह रहा था कि अगर इस बंदी ने जरा भी चालाकी की तो इसे वहीं पर उड़ा दो। इस टेलिस्मान में इतनी पावर है कि ये 10-15 लोगों को तो आराम से निपटा देगा। सब जियांग हान उस टेलिस्मान को लेकर सीधे अजूर पैलेस में एंटर कर चुका। यहाँ पर सुचिंग ने अपने क्रेन परिंदे को समन कर लिया था, जिस पर सवार होकर ये लोग सीधे मेन हॉल की तरफ रवाना हो गए। वहाँ पर हम अजूर पैलेस की कुछ फीमेल कल्टीवेटर्स को देख पाते हैं, जो कि जियांग हान की काफी ज्यादा तारीफें करने लगी। मगर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि सुचिंग एक बंदे को पैलेस में क्यों ले जा रही। मेरे ख्याल
ख्याल से अजूर पैलेस में लड़कों का आना अलाउड नहीं था और इसी वजह से ये लोग जियांग खान को वहाँ देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। जिसके बाद हमें अजूर पैलेस का मेन हॉल दिखाया गया। वेल यही वो जगह है जहाँ पर जियांग खान की ग्रैंड अजूर से मुलाकात होगी। सूचिंग जियांग खान को बताने लगी कि तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं अभी जाकर हमारे ग्रैंड अजूर को इन्फॉर्म करती हूँ। मगर उतने में ही उन्हें ग्रैंड अजूर की आवाज आने लगी। वो बंदी सूचिंग से कहने लगी कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इस बंदे के साथ अकेले में बात करना चाहती हूँ। जो सुनते साथ ही सूचिंग तुरंत ही अपनी ग्रैंड अजूर को ग्रीट करके वहाँ से रवाना हो गई। अब यहाँ पर जियांग खान इस हॉल में पूरी तरह से अकेला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ग्रैंड अजूर कहाँ पर छुपी हुई है। अगर वो बंदी चाहे तो बड़ी आसानी के साथ जियांग खान पर स्नेक अटैक कर सकती थी। और उतने में वहाँ का डोर बंद हो गया, जो देखते साथ ही जियांग खान ने भी अपनी ब्लेड को समन कर लिया। वो अब पूरी तरह से ग्रैंड अजूर के अटैक को काउंटर करने के लिए तैयार था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।